अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अरीबा असलम और आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट का क्या मतलब है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का क्या मतलब है कि हम दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब इसकी डिटेल क्या है कि हमारे पास एक वेक्टर होता है, उसको हम किसी दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो डिफरेंट किस्म के रिज़ल्ट आते हैं। अब वो उन दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन हमें एक स्केलर रिज़ल्ट भी दे सकती है, स्केलर क्वांटिटी भी दे सकती है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। और दो वेक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो हम लोगों को तीसरा भी वेक्टर ही दे सकते हैं। और ये चीज़ डिपेंड किस पे करती है? ये डिपेंड करती है उन वेक्टर्स की फ़िज़िकल नेचर के ऊपर। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इसकी आगे से दो आ जाती है हमारे पास क्लासिफिकेशन। जो दो रिजल्ट हमारे पास आते हैं वो होता है, एक होता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? व्हेन टू वेक्टर्स ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर इन सच अ वे दैट दे रिजल्ट अ स्केलर क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। जब हम दो वेक्टर्स, सपोज कोई एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, अगर हम उन दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और हमें उनकी मल्टीप्लिकेशन से जो रिज़ल्ट मिले वो एक स्केलर क्वांटिटी हो तो उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम दो वेक्टर्स के दरमियान में डॉट डालते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन। डॉट और क्रॉस ये दो हमारे पास वो होते हैं साइंस जो मल्टीप्लिकेशन को डिनोट कर रहे होते हैं। जब हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम लोग दो वेक्टर्स के दरमियान में डालते हैं डॉट। इस डॉट का मतलब ये है कि उन दो वेक्टर्स के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है और इनके रिजल्ट से हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। जब भी हम लोग डॉट को, जिस तरह देखें, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो हमारे पास इक्वालिटी का साइन आता है और कांस्टेंट आता है ना, तो यहाँ इसी तरह जब हम डॉट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा आएगा। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ थीटा। ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंटेशन है डॉट प्रोडक्ट की या स्केलर प्रोडक्ट की। जब हम इस डॉट को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कॉस ऑफ थीटा। अब हम देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम रिजल्ट हमारे पास कब आता है, मिनिमम रिजल्ट कब आता है और नेगेटिव रिजल्ट कब आता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट मैक्सिमम उस वक्त होगा जब हमारे दोनों वेक्टर्स ए और बी आपस में पैरेलल होंगे। देखें, जब ए और बी आपस में पैरेलल होंगे तो हमें पता है जब भी दो चीज़ें पैरेलल हों तो उनके दरमियान में एंगल जो बनता है वो 0 डिग्री का बनता है। तो तब हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। अब जब हम डॉट ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? ए बी कॉस ऑफ 0। तो हमें पता है कॉस ऑफ 0 किसके इक्वल होता है? 1 के। तो जब cos 0 हमने 1 लिखा तो यहाँ आ गया a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। इसी तरह हमने कहा कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट मिनिमम किस वक्त होता है? डॉट प्रोडक्ट मिनिमम उस वक्त होता है जब हम a और b को आपस में मल्टीप्लाई करें, डॉट खत्म करेंगे, कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट मिनिमम कब है? कि जब ए और बी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। और हमें पता है परपेंडिकुलर में जब हमारे पास साइन क्या आता है? 90 डिग्री का। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ 90। और हमें ये भी पता है कि कॉस ऑफ 90 जो होता है वो इक्वल होता है 0 के। तो जब ये प्रोडक्ट यहाँ पे हम कॉस ऑफ 90 की जगह 0 लिखेंगे, ए बी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट का? 0। इसी तरह हमें डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट नेगेटिव कब मिलता है? जब दोनों वेक्टर्स ए और बी आपस में एंटी पैरेलल हों। ठीक है, एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे तो उनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का। 180 डिग्री का क्या बनेगा? एंगल बनेगा। तो जब थीटा 180 डिग्री है, हमने कॉस 180 डिग्री पुट किया तो हमें ये भी पता है कि कॉस 180 डिग्री जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। यहाँ जब -1 आएगा तो माइनस ए बी आ जाएगा। तो इसका मतलब कि डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव तब होगा जब हमारे पास दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना होगा? 180। इसका मतलब क्या है कि वो दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। वर्क इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। वर्क क्या है? डॉट स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। जब हम फोर्स भी हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जब हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला? एक स्केलर क्वांटिटी मिली। इसी तरह पावर, पावर भी क्या मिल रही है हमें? स्केलर प्रोडक्ट मिल रहा है इन दो वेक्टर्स का। तो इससे हमें ये पता चला कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है? स्केलर क्वांटिटी मिलती है। इसीलिए हम इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट।
अब हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट तो हमने पढ़ लिया, अब हम आ जाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट पे। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? जिस तरह हमने कहा कि हम दो क्वांटिटी वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिले, तो हमने कहा वो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है। इसी तरह हम कहते हैं जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें जो रिजल्ट मिले वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दो वेक्टर्स के दरमियान में क्रॉस डालने से। ये क्रॉस हमें बताता है कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है। इसी वजह से हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। देखें, जब हमने डॉट को ए और बी के दरमियान से रिमूव किया तो हमारे पास आया ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह जब हम क्रॉस को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। और यहाँ हमने एन यूनिट वेक्टर क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है इट्स ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। जिस तरह हमने कहा कि स्केलर प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जब हम लोग दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आए वो एक स्केलर क्वांटिटी आए, तो हम उसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है। जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास रिजल्ट क्या आए, एक वेक्टर क्वांटिटी आए। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट अ वेक्टर क्वांटिटी देन इट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हम शो करते हैं ए और बी के दरमियान क्रॉस पुट करके, ये रिप्रेजेंटेशन होती है वेक्टर प्रोडक्ट की। इसी वजह से हम इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। जिस तरह हमने ए डॉट बी में से डॉट को रिमूव किया था तो हमारे पास आया था ए बी कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह अगर हम ए और बी में से क्रॉस को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। और एन यूनिट वेक्टर हमने क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि वहाँ तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ रही थी डॉट प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट में, लेकिन जब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो तीसरा रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। और वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है, तो हमने लिखा एन यूनिट वेक्टर, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे रिजल्टेंट क्वांटिटी की डायरेक्शन को। अब जिस तरह हमने देखा था कि स्केलर प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, इसी तरह हम वेक्टर प्रोडक्ट को देखेंगे कि वो कब मैक्सिमम होता है और वो कब मिनिमम होता है। देखें, वेक्टर प्रोडक्ट उस वक्त मैक्सिमम होता है जब दो वेक्टर्स ए और बी के दरमियान जो एंगल हो वो 90 डिग्री का हो, मींस के वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों। अब जब एंगल 90 का है तो हमारे पास ए क्रॉस बी इक्वल आता है ए बी साइन ऑफ थीटा के। जब हम थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 90 इक्वल होता है 1 के, तो ए बी इंटू 1 क्या आ गया, ए बी। इसी तरह अब वेक्टर प्रोडक्ट मिनिमम कब होता है? वेक्टर प्रोडक्ट उस वक्त मिनिमम होगा जब दो वेक्टर ए और बी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। उनके दरमियान थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो तब जब हम यहाँ साइन थीटा की जगह साइन 0 पुट करेंगे तो हमें पता है साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, जिसकी वजह से ये सारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। तो हमें ये पता चल गया कि वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। अब देखें, यहाँ पे ये हमारे पास एक वेक्टर आ रही है ना, रिजल्टेंट क्वांटिटी, और हमें पता है वेक्टर की क्या होती है, डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोगों को वेक्टर की डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड रूल से। अब राइट हैंड रूल क्या है हमारे पास? जो हमारा तीसरा वेक्टर आया सी, मतलब ए और बी को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक वेक्टर आया सी, उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रेच फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि आपका पहले ए वेक्टर आ रहा है, ए क्रॉस बी है या बी क्रॉस ए है, आपका पहला वेक्टर ए है या पहला वेक्टर बी है, इट्स अ ऑर्डर। तो आपका ऑर्डर यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या करता है, मैटर। जब आपका पहला वेक्टर ए है तो आप क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स को टुवर्ड ए स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। और थंब की डायरेक्शन क्या होगी, जब आप यूँ स्ट्रेच करेंगे अपना हैंड तो थंब की ये डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है, कर्ल द फिंगर टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब जो सेकंड वेक्टर होगा उसके टुवर्ड आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करना स्टार्ट करेंगे, और ये जो आपका थंब होगा ये आपको बताएगा कि आपका थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन किधर है। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने फर्स्ट वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करना है, फिर आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है उस डायरेक्शन में जहां आपका होगा सेकंड वेक्टर, और जो थंब होगा आपका वो आपको बताएगा कि आपके थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ देखें, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। अब मैंने आपको कहा था कि ऑर्डर बहुत ज़्यादा क्या करता है, मैटर।
तो ये देखें यहाँ पे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये यहाँ से अब देखें हमेशा जो वेक्टर सी होगा वो पहले दोनों वेक्टर के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। मींस कि अगर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट हैं, ये देखें एक्स और वाई, अगर हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई 2 कोऑर्डिनेट है सॉरी, और अगर हमारे जो हमारा तीसरा वेक्टर होगा वो इन दोनों वेक्टर्स के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। मींस कि वो इन द डायरेक्शन ऑफ जेड होगा। वो कहाँ होगा? जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। तो इसी तरह ए और बी जो तीसरा हमारा वेक्टर है वो इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा और हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या आ गया? सी। लेकिन अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, हम कहें बी क्रॉस ए, ठीक है, अगर हम बी क्रॉस ए बोलेंगे तो हमारा जो ऑर्डर चेंज करने की वजह से ये क्या आ जाएगा? रिजल्ट माइनस सी, मतलब कि जो हमारा सी वेक्टर है वो नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, नेगेटिव जेड की डायरेक्शन में है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि हमने जब इनका ऑर्डर चेंज किया तो क्या हुआ? हमारे पास रिजल्ट भी क्या आ रहा है? चेंज। तो इसका मतलब है जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है उसको होल्ड नहीं करता। मतलब कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। और दूसरा पॉइंट हमने जो याद रखना है वो ये है कि जब भी दो वेक्टर्स होंगे हमारे पास, जो तीसरा वेक्टर आएगा वो उन दोनों के क्या होगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। जिस तरह अगर एक वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, एक अलॉन्ग वाई एक्सिस है, इनका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन चेक करना चाहें तो आप कैसे चेक करेंगे? आप अपना राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड लेके यहाँ पे उसकी जो अपनी फिंगर स्ट्रेच करेंगे, हमारा फर्स्ट वेक्टर क्या है? ए के अलॉन्ग अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे, उनको कर्ल करना स्टार्ट करेंगे टुवर्ड बी, और जो आपका थंब होगा वो आपको बताएगा वेक्टर सी की डायरेक्शन। इसी तरह यहाँ पे आप अपनी फिंगर को स्ट्रेच किसकी तरफ करेंगे? ए की डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वेक्टर है वो कौन सा है? वेक्टर बी। तो आप अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ बी, कर्ल करना स्टार्ट करेंगे टू इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ अ सेकंड वेक्टर, और जो आपका थंब होगा वो आपको बताएगा आपके थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।